आज हम आपको बताएंगे कि अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के बाद क्या बीजेपी बैकफुट पर है और सियासी गलियारों में इसके बाद क्या हलचल हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान पर चर्चा के दौरान एक लंबे भाषण के इस छोटे से अंश को लेकर ऐसा हंगामा हुआ कि संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इस बयान में अंबेडकर का अपमान देख रहे हमलावर विपक्ष को जवाब देने के लिए अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, उनके सिद्धांतों का दरकिनार किया, सत्ता में रहते हुए बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वे लोग आज बाबा साहेब के नाम पर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया कि उनकी सरकार ने भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के सम्मान में क्या क्या काम किए हुए हैं। लेकिन इस सबके बावजूद हंगामा नहीं रुका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनका सीधे इस्तीफा मांग लिया। खड़गे ने कहा कि बाबा साहेब का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। उनकी आरएसएस की विचारधारा दर्शाती है कि वो स्वयं बाबा साहेब के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। समूचा विपक्ष अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है इस वक्त। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बयान जारी कर कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भीमराव अंबेडकर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह के इस बयान को अंबेडकर का अपमान क्यों माना जा रहा है और इससे बीजेपी की दलित राजनीति कैसे प्रभावित हो सकती है, इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब देते हुए दलित शोधकर्ता और पंजाब की देश भगत यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हवलदार भारती कहते हैं कि अगर ईश्वर शोषण से मुक्ति देने वाला हो तो भीमराव अंबेडकर जाति व्यवस्था में बटे भारतीय समाज के उन करोड़ों लोगों के ईश्वर हैं जिन्होंने सदियों तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक भेदभाव झेला है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान में बराबरी का अधिकार देकर अनुसूचित और पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्ति दी है। डॉक्टर हवलदार भारती कहते हैं कि यही वजह है कि अंबेडकर की विचारधारा से जुड़े और दलित राजनीति से जुड़े लोग अमित शाह के इस बयान को अंबेडकर के अपमान के रूप में देख रहे हैं। लेकिन भारतीय ये भी कहते हैं कि इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों में अंबेडकर को अपनाने की होड़ मची है और राजनीतिक दल अंबेडकर के विचारों को लागू करने की बजाय उनकी पहचान का इस्तेमाल कर दलित मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के बाद से बीजेपी बचाव की मुद्रा में दिख रही है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हाल के सालों में दलित और पिछड़ों वोटरों को अपनी तरफ खींचने के प्रयास भी किए हैं। इसके कई कारण भी हैं। ब्राह्मणों और बनिया की पार्टी की पहचान भारतीय जनता पार्टी के बारे में लंबे समय तक कहा जाता रहा है कि यह ब्राह्मणों और बनिया की पार्टी है। समाज की दूरी जातियों को भी जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी की कोशिश रहती है कि जातीय पहचान की राजनीति हावी न हो और बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक पहचान की राजनीति मजबूत हो। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अभय कुमार दुबे कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्य तौर पर महाराष्ट्र की ऊंची जातियों, खासकर ब्राह्मणों का संगठन था और शुरुआत में अनुसूचित जातियां इसकी तरफ आकर्षित नहीं होती थी। आरएसएस में न उस समय ब्राह्मणवाद की आलोचना की गुंजाइश थी और न अब है। आरएसएस की विचारधारा समता की नहीं बल्कि समरसत्ता की है। आज स्थिति ये है कि बीजेपी और आरएसएस को चुनाव की राजनीति करनी है तो उसके लिए चुनावी हिंदू एकता बनानी है, जो दलित और ओबीसी समुदाय के मत हासिल किए बिना संभव नहीं है। संघ ने इसके प्रयास बीजेपी की स्थापना से पहले ही कर दिए थे। 1974 में जब बाला साहेब देवव्रत संघ के सरसंघ चालक थे, संघ ने अपना रवैया बदला। अम्बेडकर, पेरियार और महात्मा फूले जैसे महापुरुषों के नामों को अपनी सुबह की प्रार्थना में जोड़ा। इसके अलावा दलितों और आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के कार्यक्रम चलाए। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर परवेश चौधरी तर्क देते हैं कि संघ ने बीजेपी के गठन से पहले ही अंबेडकर को अपना लिया था। चलिए आपको बताते हैं कि क्या ये अमित शाह का जो बयान है वो नुकसान दे सकता है।
अमित शाह के बयान पर राजनीतिक शोरगुल के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये बयान बीजेपी को राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि कोई बड़ा राजनीतिक नुकसान हो। अभय कुमार दुबे कहते हैं कि अम्बेडकरवाद और दलित समाज एक दूसरे के लिए है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो अम्बेडकरवाद पर चलने वाले दलितों की संख्या बहुत कम है। ये दलित आबादी का एक छोटा हिस्सा है। ऐसे में अमित शाह के इस बयान का व्यापक दलित आबादी पर कुछ खास असर होगा, इसकी संभावना कम ही है। अंबेडकर के प्रति श्रद्धा सभी दलितों में है, लेकिन उनके नाम पर वोट कितना प्रभावित होते हैं ये देखने की बात होगी। स्वयं अंबेडकर को अपने जीवन में राजनीतिक सफलता नहीं मिली थी। अभय दुबे कहते हैं कि कुछ दिनों से राजनीतिक शोरगुल से ये मुद्दा नहीं बनेगा। अंबेडकर के विचारों को व्यापक राजनीति मुद्दा बनाने और इस पर बीजेपी को घेरने के लिए और जमीनी प्रयास करने होंगे। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।